आमतौर पर आम लोग लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इसके चलते लेते हैं ताकि वो जब न रहें तो उनके परिवार को आर्थिक सुरक्षा मिल सके। लेकिन यही लाइफ इंश्योरेंस लुटेरों का एक लूटने का जरिया बन गया है। बिजनौर में एक मामला सामने आया जिसमें गिरोह ने एक संगठित नेटवर्क बनाकर ऐसे लोगों की तलाश की जो बीमार थे और जो मृत्यु के बेहद नजदीक थे। आशा कार्यकर्तियों को अपने गिरोह में शामिल करके पहले गांव-गांव जाकर ऐसे लोगों की पहचान की जाती थी जो बीमार हैं और जिनकी बुजुर्ग हैं और जो मृत्यु के एकदम नजदीक हैं। फिर उनके फेक डॉक्यूमेंट बनाकर उनका इंश्योरेंस कराया जाता। इंश्योरेंस कराने की जानकारी परिजनों को नहीं रहती थी। नॉमिनी उसमें अपने किसी नेटवर्क से जुड़े व्यक्ति को रखा जाता था। उसके बाद उन फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर फर्जी सिम लेकर उस इंश्योरेंस से उस सिम को रजिस्टर करा लिया जाता और जब व्यक्ति की मौत हो जाती तो उसका पूरा पैसा ये नेटवर्क डकार जाता था। अगर बीमा कंपनी ने पॉलिसी रद्द कर दी तो एक वकील की भी व्यवस्था थी। उपभोक्ता फोरम से केस लड़कर उस रकम को अपने पक्ष में आदेश कराकर हड़पने की पूरी योजना इस नेटवर्क ने बना रखी थी। नवाब मलिक और रुखसा दोनों पति पत्नी मिलकर इस नेटवर्क को चला रहे थे, जिसमें कुछ वकील भी शामिल थे, जिसमें आशा कार्यकर्ती की भी हिस्सेदारी थी। पुलिस ने शिकायतकर्ताओं की शिकायत पर जब जांच की तो ये पूरे मामले का खुलासा किया है। दोनों सरगना पति पत्नी पुलिस की गिरफ्त में हैं, गिरफ्तार कर लिए गए हैं। बाकी लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। उन लोगों की तलाश भी की जा रही है। ये आंकड़ा और बड़ा हो सकता है। पुलिस पूछताछ कर रही है। पूछताछ में कुछ और लोग भी इस नेटवर्क का हिस्सा हो सकते हैं जो बिजनौर नहीं बल्कि आसपास के जिलों में भी इस तरह का नेटवर्क चला रहे हो और बीमा कंपनियों की रकम हड़प रहे हो। कैमरा पर्सन सतदेव सिंह के साथ मनीष यादव, टाइम्स नव भारत, लखनऊ। नाम निखिल सावन है और मैं ग्राम शादीपुर बरुकी का रहने वाला हूँ जी। मेरी मम्मी बीमार चल रही थी जी, कैंसर की बीमारी थी उनको जी। उनकी बीमारी के दौरान ही उनका बीमा कराया गया जी, जो मेरे घर वालों ने जी कर लिया क्योंकि ये अनपढ़ है बेचारे जी। और जब मैं आया तो उन्होंने मुझे वैसी बातें बताई कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको तो सिर्फ पैसों से मतलब होना चाहिए जी। अब मेरे घर वाले जब उसमें आ गए जी तो मैंने तो घर वालों के पीछे ही चलना था जी। मैंने कहा भी जी कोई बात नहीं। फिर भी जब मेरी मम्मी की मृत्यु हो गई उसके बाद उनका बीमा क्लेम किया गया जी। तो उसमें अच्छी खासी रकम आई थी जी, और जिसमें से कुछ % हमें दे दिया गया और कुछ % वकीलों द्वारा और कोर्ट में मतलब जो जीता गया केस सब उन्होंने रख लिया। अच्छा, मतलब अधिक से अधिक पैसा उन्होंने ही रखा है। अच्छा जी। तो कितने लोग थे वो लोग? जो सर 2 थे। क्या नाम था उनका? एक का नाम तो नवाब अली था और एक का नाम मैं जानता नहीं हूँ। वे आपके घर आए थे ना? जी, हमारे घर पे आए थे। एक अनजान व्यक्ति ने हमारी बात करा दी थी। अच्छा जी। उसके बाद आपने कुछ तहरीर वगैरह? हमने बिजनौर थाने में तहरीर दी है जी। और जब हमें पता चला, जब हमें पुलिस ले गई उठा के, तो हमें पता लगा कि ये गलत तरीका था, तो गलत तरीके से इन्होंने बीमा किया था। अच्छा, गलत तरीके से। और हम अब इसी वजह से बहुत पछता रहे हैं। हम भागे फिर रहे हैं जी। हम खुद सोच रहे हैं कि हमारे ऊपर कोई आँच ना आ जाए। अच्छा। क्यों, हम भी पढ़ते हैं जी और अपनी जॉब की तैयारी कर रहे हैं कुछ जी। तो इस वजह से हमने तहरीर दी है ताकि हम इस समस्या से सुलझ सकें। बहुत खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं सोच लड़ती, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह, आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।